नमस्कार, प्रणाम। एसके सिंह और अब देख रहे हैं मगध एक्सप्रेस। बात करेंगे हम मेरठ की, जो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, एक मुस्कान रहतोगी और सौरभ भारद्वाज। उसी से रिलेटेड एक और नया किस्सा आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा एक बवाल फिर से हुआ है। जिस तरह के मुस्कान रहतोगी और सौरभ भारद्वाज, जो नीला ड्रम वाला किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, पूरे भारत में वायरल हुई। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुरा को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर। हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर। चलो चलो। हाँ और अभी भी वो मामला चल रहा है। इस तरह के केस कई आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक बहुत बड़ी सनसनीखेज जो आप दोबारा से देख सकते हैं, जिनका नाम पिंकी बताया जा रहा है। पिंकी का अफेयर किसी गैर पुरुष के साथ था। उसके बावजूद भी उन्होंने शादी किया, और शादी करने के बाद पति से किस तरह से कैसे छुटकारा पाना है, उन्होंने एक जाल बिछा लिया। जाल किस तरह से बिछाया गया है, आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। दरअसल पति को कुछ शक हुआ पत्नी पे रहन सहन में, तो उन्होंने फ़ोन चेक किया। फ़ोन में पाया कि उनकी किसी गैर पुरुष के साथ बातचीत रहता है, और रात में व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे चैटिंग है, जो अश्लील तरह की कुछ चैटिंग उनको नज़र आया। उसके बाद इन्होंने रात में जाग करके कोशिश किया कि इनकी किसके साथ बातचीत होता है। ऐसा उन्होंने कोशिश किया तो पाया गया कि महिला, जब उनके पति को उनको शक पता चल जाता था कि सो चुका है, तो वो महिला छत पे जाती थी और अपने उस आशिक के साथ बातचीत करती थी, और पूरी कहानी जो कि होना चाहिए और अपने पति से किस तरह से छुटकारा पाना है, वो सारे कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर रही थी। पति को जब पता चला तो पति चुपके से आकर के दोबारा से सो गया, और फिर उनसे आराम से पूछताछ किया कि आखिर तुम छत पे क्यों जाती हो, क्या बात है, किससे बात करती हो, ये सारा कुछ बताओ। लेकिन उस पर बताने के बजाय उनको मिलने लगी धमकी कि तुम इस मामले में बिल्कुल ही मत पड़ो, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इसमें बीच में अगर तुम पड़ोगे तो मामला बढ़ जाएगा, और तुम्हें दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा दूंगे, और तमाम तरह के जो महिला का हथियार होता है, ये सारे हथियार लगा करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगे। इस तरह की बात चल रही थी। फिर पति थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन मामला थमा कहाँ। अब महिला चूँकि गुस्से में थी और पति से छुटकारा भी चाहती थी, बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके या फिर कैसे, उनको कहाँ से कौन दिमाग दिया, अपने पति को कॉफ़ी में बाकायदा फुल जहर डाल करके पिला दिया पति से छुटकारा पाने के लिए। अब मामला ज़्यादा बढ़ चुका है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी आखिरी सांस चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो दवाई वगैरह से, उनकी सारा इलाज से मामला थोड़ा स्टेबल है। क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे हुआ है, ये पूरी किस्सा सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक बार सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। चैटिंग करती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करती है सर, रात को छत पर जाकर बात करती है। मैं मना करने का भी, लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी थी। उसकी फैमिली वाले को भी मैंने विक्की भाई को, उसकी माँ सरोज को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी और उसी को सपोर्ट किया। आपको कैसे पता चला था कि उनके किसी और संबंध है? सर उसकी मैंने चैटिंग देखी थी और व्हाट्सएप कॉलिंग देखी थी रात के 1:30 बजे, 2 बजे, और 1 घंटा 42 सेकंड की कुछ वीडियो कॉल पुराने और कुछ पुराने फोटोज मैंने उसमें देखे थे। कुछ शॉर्ट कपड़े भी उन्होंने शेयर किए हुए थे आपस में। जी, आपके मोबाइल में आपके वाइफ के फ़ोटो है किसी लड़के के, ये कौन है लड़का, जानते हो आप? जी नहीं, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं कभी उससे मिला उनसे। सर वो चैटिंग के दौरान ही मैंने देखे थे, जब मैंने वाइफ के फ़ोन में चैटिंग वगैरह देखी। आपको पता है ये फ़ोटो कब के हैं? नहीं सर, अभी ये नहीं जानता सर मैं। मेरी वाइफ लगभग 10 महीने से अभी अपने मायके में रह रही थी सर। फिर उसकी फैमिली वाले, जब मैं ड्यूटी पर था तो चुपके से वही घर से छोड़ के चले गए। फिर 2 से 3 दिन बाद चुपके से उसे लेने आ गए। घर में सामान, जो भी उन्हें सामान हाथ लगा उन्होंने रखा, और फिर थाने पहुंच गए। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने भी एप्लीकेशन लिखी कि मैं उससे लड़ता हूँ,
और फिर उन्होंने वहाँ पे महिला थाना गाजियाबाद में एक झूठी कंप्लेन की, जिसमें दहेज की चीज़ें लिखी हुई थी और पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए थे। महिला थाने वालों ने उन्हें उसे भेजा हुआ था अभी हाल ही में, और अब आके ये वाली घटना हो गई। ये सारा मामला सुनने के बाद, ये सारा मामला जब जैसी हुआ, जब उनकी हालत गंभीर हुआ तो घर वालों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस से जानकारी जो मिली है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, एक बार पुलिस की सुनिए कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ था और कैसे इस मामला को देखते हैं। थाना खतौली पे ग्राम बंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। पुलिस वाले ने पूरी जानकारी आपको दिया है, तो आपको जो जानकारी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मेरा नाम एसके सिंह और आप देख रहे थे मगध एक्सपोज। जय हिंद।